जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में मैं आलोक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका कुछ नहीं लगता, फ्री है और वीडियो भी आपके लिए फ्री है। ठीक, तो जानकारी बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं हमारे देश की जो अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, ठीक, उसकी एक बहुत बड़ी सफलता के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को समझना है, लास्ट तक देखना है, जुड़े रहना है। तो इसरो की सबसे बड़ी सफलता जो अभी तक देखी जा रही है, इसमें क्या है कि जो आरएलवी होता है, आरएलवी मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, मतलब ऐसा रॉकेट या फिर ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो क्या करेगा, जाएगा अंतरिक्ष में, वहां पे अपना काम करेगा और उसके बाद फिर से वो क्या होगा, पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। अभी तक क्या होता है, हमारे पास क्या है, पीएसएलवी है और जीएसएलवी है। ठीक है, जिसका हम अभी उपयोग कर रहे हैं। ठीक, तो पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित करता है। ठीक, और जीएसएलवी क्या है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है जो क्या करता है, जो जियो स्टेशनरी कक्षा है वहां पे उपग्रहों को स्थापित करता है। ठीक, तो उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 30,000 किलोमीटर। तो अभी सबसे उत्तम जो हमारे पास रॉकेट है वो है जीएसएलवी मार्क 3। ठीक, तो इनका प्रयोग अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसरो ने क्या किया, भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर है चिनूक, उसकी मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से आरएलवी का जो है वो सफल परीक्षण किया है। तो देखते हैं उसको। तो चर्चा का विषय क्या है, चर्चा का विषय आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। इसरो ने जो है वो आरएलवी जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसका दूसरा जो परीक्षण है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। ठीक, जिसमें वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि किस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आरएलवी क्या है। ठीक है, तो आरएलवी क्या होता है, आरएलवी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, उसका फुल फॉर्म होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक, मतलब कि ऐसा रॉकेट या फिर ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो क्या करेगा, अंतरिक्ष में जाएगा, अपने काम को करेगा और पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे रॉकेट जिनका पुनः प्रयोग हो सके, मतलब ये अगर वापस आ रहा है तो दोबारा से इसको क्या होगा, फ्यूल रिफ्यूलिंग करके और कुछ मरम्मत आदि करके इसको फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, एक से अधिक बार इसका उपयोग हो सकता है और वापस पृथ्वी पर आने में ये क्या है, सक्षम है। ठीक, अब आरएलवी का इतिहास देखते हैं। तो इतिहास जो है ये पुराना है। ठीक, बहुत टाइम पहले से इस पे काम शुरू हो रहा है। तो इसकी जो विचारधारा है वो आती गई, तो 2010 में इस पे काम करने का निर्णय लिया गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ तकनीकी कारणों से उसको फिर टाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमें अंतरिक्ष में जो और महत्वपूर्ण काम करने थे, हमारे जो मिशन थे उनको पूरा करने में ध्यान लगाया गया। तो उस टाइम पे जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 जो थे वो अपने काम को बखूबी कर रहे थे। तो जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 इन तीनों के प्रयोग पे ज्यादा बल दिया गया इसरो द्वारा। ठीक है, तो वहां पे 2015 तक कुछ कारणों से 2015 तक जो है जीएसएलवी और मार्क 3 पर बल दिया गया और कुछ कारणों से आरएलवी को कुछ देर के लिए किनारे रखा गया। ठीक, फिर जब रॉकेटों पर क्या होता है कि करोड़ों का खर्च आता है इनको बनाने में, और एक बार बनाया जाता है उसके बाद छोड़ा जाता है और वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि चैम्बर होते हैं। ठीक है, अलग अलग फ्यूल का चैम्बर होता है, तो एक एक ऊंचाई पर क्या होता है, वो चैम्बर जो है वो अलग होते जाते हैं। तो लास्ट में पहुंचते पहुंचते क्या है कि सिर्फ सैटेलाइट बचती है और वो वहां पे स्थापित हो जाती है और रॉकेट के नाम पे कुछ नहीं बचता। तो अगर कोई ऐसी तकनीक आ जाए जिसमें रॉकेट जो है वो सेफ बचा रहे तो वो क्या होगा, फिर से उपयोग किया जा सकता है। तो प्रथम परीक्षण इसका कब किया गया, डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट है। आरएलवी का प्रथम परीक्षण 23 मई 2016 को किया गया। तो इसमें क्या हो गया, 1.75 टन, ठीक, देसी भाषा में 2.25 टन, ठीक, का आरएलवी जो है वो अंतरिक्ष में मतलब क्या हुआ, उसको वापस जो पृथ्वी पर लाया गया। ठीक है, तो ये मैक 5 की गति से, ठीक है, अब गति में क्या होता है कि जो ध्वनि की गति होती है, ठीक है, ध्वनि की गति को किस में नापा जाता है, मैक में। ठीक, तो मैक जो है वो ध्वनि की गति है। ठीक, अब जैसे किसी भी चीज की गति जो है, जैसे 2 मैक है
तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो ध्वनि की गति से 2 गुना तेज है। ठीक, 3 मैक है तो उसकी जो गति है वो ध्वनि की गति से 3 गुनी है। तो इसी प्रकार क्या है, मैक 5, मैक 5 मतलब जो ध्वनि की गति है उसकी गति से 5 गुना तेज है। ठीक, तो मैक 5 की गति से पृथ्वी पर ये वापस आया था। ठीक है, इसको लैंड कहाँ कराया गया, तो एक काल्पनिक रनवे बनाया गया था। कहाँ काल्पनिक मतलब कि आभासी। ठीक, तो ऐसा माना गया था कि ये इस जगह पर लैंड करेगा, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो उसने क्या किया, सकुशल जो है वो वहां पर लैंड कर दिया। ठीक, तो ये हमारा पहला परीक्षण था। ठीक है, अब ये उसके बाद ये दूसरा परीक्षण किया गया चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से। ठीक है, और इसने अपने सभी मानकों को जो है वो पूरा किया है। जहां पे इसको लैंडिंग का जो स्थान था अपना निर्धारित, वहीं पर इसने अपनी लैंडिंग की है। ठीक है, अब देखते हैं कि आरएलवी का जो भविष्य में महत्व है भारत के लिए और इसरो के लिए, वो क्या है। ठीक, तो भारत के लिए और इसरो के लिए इसका जो महत्व है, देखिए क्या होता है कि अभी आपको बताया कि रॉकेट के निर्माण में जो है करोड़ों का खर्चा आता है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि रॉकेट की जो संरचना होती है ना, उसका जो 80 से 90% जो है खर्चा है, लागत है उसकी, सिर्फ संरचना पर खर्च हो जाता है पूरे अभियान का। ठीक है, तो आरएलवी के प्रयोग से क्या होगा, इसको कम कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसको कम करने के बाद जो कॉमर्शियल लॉन्च होता है, ठीक है, व्यावसायिक लॉन्च जो होते हैं, वो जो है वो और जो है वो फायदेमंद होंगे और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक, तो अन्य आरएलवी जो अभी और देशों में चल रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एलन मस्क है, अरबपति जो भी है, अरबपति खरबपति अमेरिका के, तो क्या है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक, स्पेस एक्स का एक रॉकेट है फॉल्कन 9। ठीक, फॉल्कन 9 जो है वो ये क्या है, आरएलवी है, इसका परीक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक, अब इसने अभी तक 2022 तक जो है वो 66 जो है वो अपने प्रयोग कर लिए हैं, और इनका उद्देश्य क्या है, इसको कम से कम 100 परीक्षण करना 2025 तक। ठीक, तो ये चीज है, और इसरो ने अपना दूसरा सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसरो आगे इस अभियान में सफल होगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।